टुडे वी विल ट्राई टू स्टडी स्लीप फिजियोलॉजी। तो स्लीप होता क्या है? ये एक नेचुरल, पीरियडिक और रिवर्सिबल स्टेट होती है ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? एक पीरियडिक, ठीक है, नेचुरल एंड रिवर्सिबल, यानी विद इन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, यानी ये कोई टाइम पीरियड होता है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है एंड रिवर्सिबल है। तो दिस इज, एक बार रिवाइज करते हैं, इट इज़ अ नेचुरल, पीरियोडिक एंड रिवर्सिबल स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जिससे हम किसको देते हैं? रेस्ट टू द माइंड एंड बॉडी। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि जो इंसान है वो पार्शियल या फिर कंप्लीट उसकी कॉन्शियसनेस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चली जाती है। देन डिक्रीज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता। इसके अलावा डिक्रीज्ड वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, बॉडी का जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसका कंट्रोल नहीं रहता ड्यूरिंग स्लीप। एंड करेक्टरिस्टिक चेंजेस इन ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हम आगे देखेंगे कि जो ब्रेन है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज मिलते हैं। साथ में हमारे ऑटोनोमिक और फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी कुछ अल्टरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल, पीरियडिक एंड रिवर्सिबल स्टेट ऑफ रेस्ट है, किसका? माइंड एंड बॉडी के लिए। एंड इसके अंदर क्या होता है? हमारी कॉन्शियसनेस रिड्यूस हो जाती है, साथ में एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हम पता नहीं कर पाते, ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड उसका डिक्रीज हो जाता है। देन बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, वॉलेंट्री कंट्रोल हम खो देते हैं। देन ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस देखने को मिलते हैं और साथ में ऑटोनोमिक एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है। फिट, तो क्या पढ़ा हमने अभी कि इन 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 दिस स्टेट ऑफ स्लीप वी हैव अ रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस। देन हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स कम हो जाता है। देन बॉडी का मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल एंड ऑटोनोमिक फंक्शन। तो एक बार बिना देखे लिखते हैं। तो इसके अंदर कॉन्शियसनेस कम हो जाती है। सेकंड, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स कम हो जाता है। थर्ड, वॉलेंटरी कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट इज ऑटोनोमिक एंड जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। तो एक एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी होती है फॉर अ पर इंडिविजुअल? तो अगर कोई न्यूबॉर्न है तो 18 टू 20 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रंस में 12 टू 14, अडल्ट के अंदर 7 टू 9, एंड इन ओल्ड पर्सन 5 टू 7 आवर्स की जो स्लीप है वो रिक्वायर्ड होती है। अब कुछ हमने भी ऊपर बात करी कि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग स्लीप। अब एक एक करके बात करेंगे। पहला है प्लाज्मा वॉल्यूम। तो हम इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं पहले कि हमें चेंजेस किन किन पार्ट्स में देखने हैं। तो PCR, GES, LMRB, ठीक है, PCR, GES, LMRB। P फॉर प्लाज्मा की वॉल्यूम, C फॉर कार्डियोवेस्कुलर, R फॉर रेस्पिरेटरी चेंजेस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, E फॉर एक्सक्रेटरी, S फॉर स्वेट ग्लैंड, L फॉर लैक्रिमल ग्लैंड में जो चेंजेस देखेंगे, M फॉर मसल टोन, R फॉर रिफ्लेक्सेस एंड बी फॉर ब्रेन। तो हमें इसमें चेंजेस देखने हैं। एक बार फिर से देखते हैं। PCR, GES, LMRB, ठीक है। P फॉर प्लाज्मा, C फॉर कार्डियोवेस्कुलर, R फॉर रेस्पिरेटरी चेंजेस देखेंगे, G फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, E फॉर एक्सक्रीटरी चेंजेस, स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल,
देन M फॉर मसल टोन, R फॉर रिफ्लेक्सेस एंड B फॉर ब्रेन। तो इसमें हमें चेंजेस देखने हैं। तो प्लाज्मा की वॉल्यूम ड्यूरिंग स्लीप 10% तक कम हो जाती है। ठीक है, तो 10% तक कम हो जाती है ड्यूरिंग स्लीप। कार्डियोवेस्कुलर में जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना 45 to 60 बीट्स पर मिनट चला जाता है ड्यूरिंग स्लीप एंड स्पेशली डीप स्लीप के टाइम पर। ठीक है, और ये इसका जो ये अगर REM है ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट, अभी देखेंगे हम इसके दो टाइप होते हैं। तो उसमें जो रैपिड आई मूवमेंट वाला है उसमें हार्ट रेट ज़्यादा वेरिएबल होता है। देन वी हैव ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जनरली नॉन रैपिड आई मूवमेंट टाइप की जो स्लीप होती है उसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कितना 90 to 1110 mmHg। ठीक है, 110 सॉरी। then it reaches lowest level during अर्ली एंड मिडल पार्ट ऑफ नाइट, यानी कि जब डीप स्लीप का टाइम होता है उस टाइम पे सबसे लोएस्ट लेवल चला जाता है और थोड़ा बढ़ने लगता है जैसे ही हम अवेकनिंग के स्टेज में आते हैं। और ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट BP फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर भी हमने वेरिएबल देखा था रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पर, तो इसी तरीके से ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर, तो इसमें भी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान हमारा BP फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए, P, C एंड R। इन P व्हाट वी सी कि 10% रिड्यूस होता है। इन सी इन कार्डियोवेस्कुलर, यस कार्डियोवेस्कुलर में हमने क्या देखा है, यस इसके अलग पार्ट देखे हमने दो, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट में हमने देखा कि 45 से 60 के आसपास चला जाता है। ठीक है, देखो 45 to 60 बीट्स पर मिनट जाता है और ये 90 to 110 mmHg। ठीक है, 110 के आसपास चला जाता है। रेस्पिरेटरी की बात करेंगे तो ड्यूरिंग स्लीप रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव भी डिक्रीज होती है। और ये जो ब्रीदिंग का पैटर्न है ना ये भी इरेगुलर होता है रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पर। ठीक है, और कुछ ब्रीफ पोज इन ब्रीथिंग में अकर फिजियोलॉजिकल, जिसे स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वी हैव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो हमने क्या देख लिया, P, C, R एंड इसमें यस P में हमने देखा कि 10% डिक्रीज होता है। देन हमने C में दो देखे, इन वन हार्ट रेट एंड सेकेंड इज ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट में हमने देखा कि 45 to 60 बीट्स पर मिनट चला जाता है। BP हमने देखा 90 to 110 mmHg जाता है। एंड रेस्पिरेटरी डिक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर स्लाइवरी सिक्रीशन तो डिक्रीज होता है, लेकिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन यूजुअल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन थोड़े चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और अगर एम्प्टी स्टमक है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वे ज़्यादा विग्रस होते हैं ऑफ स्टमक, यानी कॉन्ट्रैक्शन एम्प्टी स्टमक के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वे ज़्यादा विग्रस होते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर तो हमने बात कर ली P, C, R। ठीक है, 3 बात कर ली एंड वी आर गोइंग टू सी नाउ जी हमने देख लिया। नाउ वी विल गो टू E। तो इसके अंदर ड्यूरिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। ठीक है, दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूस नोक्चुरल यूरिन प्रोडक्शन। तो इस वजह से रात के टाइम पर यूरिन का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, तो यूरिन प्रोडक्शन यस कम होता है, यूरिन फॉर्मेशन। देन स्वेट सिक्रीशन इंक्रीज होता है। Sweat secretion may increase during sleep. However, thermoregulatory response differ between, अब ये जो थर्मोरेगुलेशन है ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट के दौरान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा प्लीज़ रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा, P, C, R, G, E। ठीक है, GE। तो P में हमने देखा 10%, देन इसमें हमने हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर देखा, रेस्पिरेटरी रेट देखा, रेट डिक्रीज होता है। इसके अलावा हमने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में देखा स्लाइवरी का सिक्रीशन कम हो जाता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी वेरी कर सकती है। और साथ में हमने देखा
कि यूजुअल रहती है, उनका गैस्ट्रिक सिक्रीशन यूजुअल रहता है। एक्सक्रीटरी में देखा यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, एंड एस में हमने देखा कि स्वेट ग्लैंड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रीशन हो जाता है डिक्रीज। तो इसमें था एल एम आर भी था ना, अब एल एम, तो अब हम एल की बात कर रहे हैं। तो एल यानी लैक्रिमल सिक्रीशन डिक्रीज होता है स्लीप के टाइम पर। इसके बाद मसल टोन जनरली डिक्रीज हो जाती है, बट किसको एक एक्सेप्शन भी है इसमें, किसका, ओक्यूलर मसल्स का। तो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स का जो और कुछ रेस्पिरेटरी मसल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप ऑल्सो। इसके अलावा आर फॉर रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्स का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। देखो कुछ रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं रिड्यूस हो जाए, लेकिन प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स रिटेन रहता है, मतलब चेंजेस नहीं आते। और आई मूवमेंट अकर ड्यूरिंग आर ई एम, और आई का मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट। इसका नाम ही इसी आई की मूवमेंट की वजह से पड़ा है। देन ब्रेन का फंक्शन देखें तो ब्रेन डज नॉट बिकम इनएक्टिव, बस उसमें कुछ चेंजेस जैसे देखने को मिलते हैं। जैसे वेकफुलनेस से हम जाएंगे नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की तरफ, और उससे जाएंगे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की तरफ। तो अभी हम बात करेंगे इसमें पहले ये देख लेते हैं कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि हम इसमें ईईजी चेक करेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटीज़, सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म एंड ऑटोनॉमिक। सो यू कैन लीव इट, लेट्स मूव अहेड। सो टाइप्स ऑफ स्लीप, दो तरह की स्लीप होती हैं। एक स्लीप के टाइप्स इज ऑफ टू टाइप, वन रैपिड आई मूवमेंट एंड द अनदर वन इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, तो रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग द डीप स्लीप ऑफ अ पर्सन द आई बॉल ऑफ अ दैट पर्सन मूव्स, ओके, एंड इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट देर इज नो सच मूवमेंट सीन। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैंने बात करी रैपिड आई मूवमेंट की, तो इसके अंदर इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, इसमें जो आई बोल्स हैं उनके अंदर उनके अंदर कॉन्जुगेटेड मूवमेंट देखने को मिलता है आई बोल का। ठीक है, लो वोल्टेज मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ईईजी मिलती है, यानी कि लो वोल्टेज यानी कि कुछ इस तरीके की हमारी क्या मिलेगी, ईईजी में एक वेव पैटर्न दिखेगा। मसल एटोनिया देखने को मिलता है। ठीक है, ड्रीमिंग इज कॉमन, इसी टाइम पीरियड में जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो इसी टाइम इसमें देखते हैं हम इन रैपिड आई मूवमेंट फेज में। वेरिएबल हार्ट रेट वेरिएबल होता है, ब्लड प्रेशर वेरिएबल होता है, रेस्पिरेटरी रेट वेरिएबल होता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसमें हमें एक फिक्स्ड हार्ट रेट देखने के लिए नहीं मिलता, तो इसके अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ रैपिड आई मूवमेंट के अंदर कॉन्जुगेटेड मूवमेंट देखने को मिलता है आई बोल का। इसके अंदर लो वोल्टेज एंड मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, कि कुछ मतलब अनसिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, सिंक्रीनी पैटर्न में नहीं है। मसल एटोनिया देखने को मिलता है, ड्रीमिंग इसी फेज में हम देखते हैं। इसके अलावा वेरिएबल हार्ट रेट होता है। ठीक है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड बॉडी टेम्परेचर सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, एक तो इसमें हमें आई मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, दूसरा इसमें प्रोग्रेसिव रिडक्शन देखने के लिए मिलता है कॉन्शियसनेस से। तो होता क्या है, जब हम सोते हैं तो वेकफुलनेस स्टेट से हम जाते हैं इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर, और इससे हम फिर जाते हैं इन रैपिड आई मूवमेंट फेज के अंदर। तो इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट तो हम क्या हो रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव रिडक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर ऑटोनॉमिक एक्टिविटी भी रिड्यूस होती हैं, मसल टोन भी रिड्यूस होती हैं, और शॉर्ट वेव इलेक्ट्रिकल जो हमारी ईजी आती है, एंसेफेलोग्राफी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जब करते हैं तो उसमें स्लीप डीपनिंग होती है। ठीक है, स्लीप डीपन देखने को मिलती है। तो अभी हम इसका ना एक चार्ट देखेंगे, पहले इसके बात कर लेते हैं फंक्शंस की। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमारी स्लीप का टोटल 75 to 80% हमारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाले फेज से गुजरता है, और इसके फर्दर 3 फेजेस होते हैं।
N1, N2 एंड N3। ठीक है, देखो ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा वेकफुलनेस में आप इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा हमें ईईजी में। इसके अलावा नॉन पहले हम देखते हैं ये रैपिड आई मूवमेंट की हमने बात करी थी, तो उसमें अनसिंक्रोनाइज्ड लो वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी टाइप वेव पैटर्न मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया कि इसके 3 फेजेस है, लेकिन इसमें हम 4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट द फर्स्ट फेज व्हाट कैरी, तो इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, ये जो पैटर्न है इन्हें थीटा वेव्स बोलते हैं। ठीक है, ये थीटा वेव्स हैं। इसके अलावा जब सेकंड फेज में आते हैं तो हमें स्पिंडल स्पिंडल कुछ वेव्स देखने को मिलती है, साथ में के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ये के कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है कि जो हमारी स्लीप है वो डीपनिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो थर्ड फेज आता है इसमें हमें डेल्टा डेल्टा वेव्स देखने को मिलती हैं। तो ये डेल्टा वेव्स है। और इसके अलावा जब फोर्थ स्टेज आती हैं तो इन वेव्स की और ज़्यादा डीपनिंग हो जाती है, इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर हमें थीटा वेव्स देखने को मिलती है, यहाँ पर स्पिंडल वेव्स और के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें डीपनिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता चला जाता है, यानी डेल्टा वेव्स देखने को मिलती हैं। ये जो रैपिड आई मूवमेंट की जो स्लीप होती है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर मेमोरी, क्योंकि ये डीप स्लीप का पार्ट है तो यहाँ पर मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी कंसोलिडेट होती है, साथ में लर्निंग रिलेटेड प्रोसेसेस यहीं पे होती हैं, इसी फेज में होती है। साथ में ब्रेन डेवलपमेंट एंड न्यूरल प्लास्टिसिटी यानी उनका रीजनरेशन जो होता है वो इसी फेज में होता है। साथ में ड्रीमिंग एक जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो ऑल्सो सीन इन दीज फेज ऑफ साइकिल स्लीप साइकिल। तो जब हमने ईईजी चेंजेस देखते हैं, पहले पहले वेकफुलनेस थी, तो हम जब आई क्लोज करते हैं और रिलैक्स होते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी अल्फा वेव्स। धीरे धीरे वे अल्फा वेव्स डिक्रीज होने लगते हैं, थीटा वेव्स अपीयर होती हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है, हम वेकफुलनेस से यानी कि बस अभी आंख बंद करके लेटे हैं उससे स्लीप की तरफ मूव करते हैं। इसमें अल्फा वेव्स डिसअपियर होके थीटा एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो जाती है। इसमें लो एम्पलीट्यूड ईईजी एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस फेज में हम इजीली अवेकन हो जाते हैं। स्लो रोलिंग आई मूवमेंट देखने को मिलता है, स्लो रोलिंग आई मूवमेंट। अब स्टेज 2 के अंदर हमें थोड़ी लाइट स्लीप आने लगती है। इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि हमने देखा था अभी स्लीप स्पिंडल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो ब्रीफ बर्स्ट होते हैं रिदमिक एक्टिविटी के। हमने देखा था इस तरीके की रिदमिक पैटर्न था जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 12 to 15 हर्ट्ज। इसमें के कॉम्प्लेक्स देखने को मिला था। वो क्या होता है, एक लार्ज आइसोलेटेड ईईजी वेव होती है। ठीक है, विद सेंसरी प्रोसेसिंग एंड स्लीप स्टेबिलिटी, यानी स्लीप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो लार्ज आइसोलेटेड ईईजी पैटर्न देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्टेज 3 के अंदर हम डीप स्लीप की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसमें हाई एम्पलीट्यूड डेल्टा वेव्स देखने को मिलती है। इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, इसमें वेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, स्लो वेव स्लीप्स होती हैं और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज प्रोमिनेंट इन दिस स्टेज ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। जब हम सोते हैं तो स्लीपिंग साइकिल जो होती है एक वन डेप्थ में ही लाई नहीं करती है, इसके मल्टीपल फेजेस होते हैं। जैसे कि हम जब स्लीप वेकफुलनेस से स्लीपिंग स्टेज में जाते हैं तो पहले आता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसका सबसे पहले आएगा N1 स्टेज, देन 2, देन 3। ठीक है, देन N2, देन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, ये साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90 to 110 मिनट, यानी कि इतने मिनट में ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्लीप की अब। तो स्लीप के मैकेनिज्म यानी स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्रेन स्टेम की रेटिकुलर फॉर्मेशन, साथ में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल फोरब्रेन एंड असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये एक तरीके का
वेकफुलनेस एंड अराउजल के लिए ज़रूरी होता है। इसके कुछ कनेक्शन होते हैं विद थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसके ये कनेक्शन होते हैं। अगर इसका इनहिबिशन हो जाए, यानी ये जो अराउजल असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, अगर ये इनहिबिट हो जाए तो हमारी स्लीप प्रमोट होगी, ठीक है। अगर इसमें सीवियर डैमेज हो जाए तो इससे क्या होगी, हम कॉन्शियसनेस या कोमा में भी जा सकते हैं। अब हमारे पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक रेफी न्यूक्लियस, रेफी, एंड दूसरा होता है लोकस कोरिकुलस, ठीक है, कोरिकुलस। तो ये दो न्यूक्लियस, रेफी का हमारा स्लीपिंग प्रमोट कराने में होता है, स्पेशली नॉन आरईएम, ठीक है। और जो हमारा लोकस क्योरिकुलस होता है, ये अराउजल में, क्योंकि इसकी नॉन एड्रिनर्जिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यही बात करनी है कि रेफी न्यूक्लियस जो होता है ये ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है। सेरोटोनर्जिक जो न्यूरॉन होते हैं इसके अंदर, तो ये क्या करता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को प्रमोट करता है, यानी स्लीप को रेगुलेट करता है। इसके अलावा वी हैव लोकस क्योरिलियस, सॉरी। तो इसका काम क्या होता है, ये पोन्स में प्रेजेंट होता है और नॉन एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स देखने को मिलता है इसमें। तो इसका वेकफुलनेस में, एनआरईएम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को कम करने में, और इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और रैपिड आई मूवमेंट टाइम पे ये साइलेंट हो जाता है, यानी काफ़ी कम हो जाता है। इसकी कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले है इंसोम्निया, यानी कि डिफ़िकल्टी टू इनिशिएट और मेंटेन स्लीप, इनएडुकेट स्लीप, या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर आती है तो इसको हम इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना। इसके कोजेज क्या हो सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, मेडिकल इलनेस हो, ड्रग या अल्कोहल, या पुअर स्लीप हैबिट हो, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हाइपरसोमनिया। तो हाइपरसोमनिया के अंदर डे टाइम में भी स्लीपीनेस फील होती है या फिर ज़्यादा नींद आना। इसके कारण क्या हो सकते हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, ज़्यादा ड्रग्स चल रहे हो, या एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, या कोई सिस्टमेटिक डिसीज़ हो, ठीक है। तो इन केसेस में हाइपरसोमनिया देखने को मिलता है। इसके साथ नार्कोलेप्सी क्या होता है कि अचानक से एकदम अनकंट्रोलेबल स्लीपिंग एपिसोड आना, तो उसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी। देन वी हैव कैटाप्लेक्सी। इसके अंदर एकदम सडन जो हमारे स्केलेटल मसल टोन है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर, जैसे कि लाफ्टर, एक्साइटमेंट या फिर एंगर की वजह से, तो उसे बोलते हैं कैटाप्लेक्सी। स्लीप के टाइम पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्लीप एपनिया। तो ये क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल स्लीप में होता है तो उसकी ब्रीदिंग में सडन सिसेशन देखने को मिलता है। तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि जो अपर हमारा एयरवे होता है, स्पेशली जो टंग वाला पार्ट है, उसके कोलैप्स होने की वजह से वो एयरवे के पैसेज को ब्लॉक करता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो सेंट्रल स्लीप एपनिया, यानी कि रेस्पिरेटरी ड्राइव ही प्रेजेंट नहीं है फ्रॉम दी हायर लेवल। इसके अलावा सोमनैम्बुलिज्म, ये क्या होता है कि रात के टाइम पे ड्यूरिंग स्लीप व्हेन अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग, सिट अप इन द बेड, वॉकिंग अराउंड एंड परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी व्हाइल एस्लीप, उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म, ठीक है। और ये ज़्यादातर एनआरईएम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पर देखने को मिलता है इन चिल्ड्रन। इसके अलावा होता है नोक्टुरल एन्यूरेसिस। इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग स्लीप व्हेन अ पर्सन इनवॉलेंट्री यूरिनेट कर देता है, या फिर बैड वेटिंग भी बोल सकते हैं, ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हाइपनिक जर्क देखने को मिलता है, या फिर स्लीप स्टार्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई स्लीप ऑनसेट के दौरान क्या होता है, हमारे आर्म, लेग या फिर होल बॉडी में कुछ जर्क देखने को मिलता है। ये फिजियोलॉजिकली नॉर्मल फिनोमिना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपनिक जर्क। इसके अलावा ब्रुक्सिज्म, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल स्लीप के दौरान अपने टीथ को ग्राइंड करता है, ठीक है, ग्राइंडिंग करता है।